नमस्कार। विशेष टॉपिक पर आधारित साइंस ट्रैकर सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें विशेष टॉपिक पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आज देखते हैं सवाल। और सवालों का हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आना काफ़ी कठिन सा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद में अक्सर आप प्रश्नों में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शैवाल यानी कि एल्गी, इनको किस में शामिल किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जब पादप जगत की अगर हम बात करते हैं तो पादप जगत को यानी कि पूरे पादप जगत को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है अपुष्पोद्भिद, ठीक है, यानी कि क्रिप्टोगेमी, ठीक है, पुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेमी। और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेनरोगेमी। तो ये जो है अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, इनमें ऐसे पौधों को शामिल किया जाता है जो पौधे में ना तो पुष्प होते हैं ना ही बीज होते हैं, तो इनको अपुष्पोद्भिद में शामिल किया जाता है। इसके फिर सब डिवीजन है, जैसे थैलोफाइटा है। कौन सा है? थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो ये जो है तीन इसके सब डिवीजन है। और फिर से थैलोफाइटा को आगे डिवाइड किया जाता है। तो थैलोफाइटा जो है फिर से शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक में आगे डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें जो हमारे शैवाल हैं ये किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं थैलोफाइटा सब ग्रुप के अंतर्गत। अगर आपसे ऑप्शन में थैलोफाइटा न पूछते हुए डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेमी। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। पहला है साइटोलॉजी। अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी अध्ययन होता है किसका? कोशिका का। आप सभी जानते हैं साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी मतलब अध्ययन, तो ये जो है कोशिका का अध्ययन है। वहीं अगर हम बात करें माइकोलॉजी की तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक। किसका अध्ययन होता है? कवक। आप याद रखेंगे माइकॉक। क्या याद रखेंगे? माइकॉक, ठीक है, माइको से माइकोलॉजी और का से कवक, ठीक है। आगे की बात करें फाइकोलॉजी, तो फाइको से ऐसे कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। फाइको से है फाइकोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वायरोलॉजी की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो विषाणुओं से संबंधित बीमारियां हैं उसकी जो अध्ययन है ये वायरोलॉजी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है सी यानी कि फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्राय शैवाल नहीं होते हैं। शैवालों में ऐसा कौन सा गुण है जो नहीं पाया जाता है? तो देखिए शैवालों की अगर बात करें तो आत्मपोषी है या नहीं, तो आत्मपोषी ये होता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसमें प्रकाश, ये देखिए आप सभी जानते हैं कि जो शैवाल है इसमें परहरित मिलता है और इसी वजह से ये जो है प्रकाश संश्लेषण करता है और स्वयं भोजन बना लेता है। तो भोजन स्वयं बनाने के कारण ये जो है आत्मपोषी या फिर स्वयंपोषी जीव के अंतर्गत आता है या पौधे के अंतर्गत आता है। अगर हम परहरित की बात करें तो मैंने अभी आपसे बोला था कि इसमें परहरित जो है पाया जाता है, तभी तो ये भोजन बना लेता है। अगर हम संवहन की बात करें तो इसमें संवहन जो हम जानते हैं कि जो फ्लोएम और जाइलम जो संवहनी ऊतक हैं, ये दोनों ही ऊतक ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। पेड़ों में फ्लोएम और जाइलम दो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। फ्लोएम जो होता है ये पत्तियों से, ठीक है, पत्तियों से जो भोजन होता है उसको पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाता है। जाइलम की अगर बात करें तो ये जड़ से, देखिए आप याद रखेंगे ये जड़ से क्या क्या? जल, खनिज,
लवण इत्यादि को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाता है। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि जाइलम का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि जाइलम जड़ से, पहले तो आपको याद रखना है जा से जाइलम, जा से जड़, तो जड़ से क्या क्या, जल, खनिज, लवण इत्यादि को पेड़ों की अन्य भागों में पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम की बात करें तो ये पत्तियों से, पा से पत्तियां हैं और फ से फ्लोएम है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा है ये डी जो है सूका है। सूका का अर्थ होता है थैलस, यानी कि इसमें थैलस होती हैं, इसकी संरचना थैलसाकार होती है। इसका मतलब है कि इसमें पत्तियां नहीं होती, पत्तियां, जड़, तना, फूल, बीज आदि ये जो है ये सभी अलग अलग डिवाइडेड नहीं होते, बस इतना सा है। पौधे में जड़, तना, पत्ती आदि अलग अलग विभक्त नहीं होती हैं, बाकी की ये होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है, सी है, अर्थात ये जो है संवहन युक्त उतक इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शैवाल का उदाहरण नहीं है? अगर हम शैवाल की बात करें तो देखिए जो अलवा है ये एक शैवाल ही है, तो इस शैवाल का यूज हम खाने के रूप में करते हैं। ठीक है, आपको कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि इनका यूज किस रूप में किया जाएगा, तो ये जो है अलवा जो शैवाल है इसका भोजन के रूप में हम यूज करते हैं। केल्प की बात करें तो ये खाद्य मतलब खाद्य, जो खाद्य होता है उसे बनाने में इसका यूज किया जाता है। खाद्य का मतलब खाने से नहीं है, ये दूसरा खाद्य होता है कुछ इस प्रकार, तो ये नहीं है, तो खाद्य मतलब खाद्य बनाने के काम आता है। क्लोरेला की अगर हम बात करें तो क्लोरेला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसको अंतरिक्ष यात्री आप इसे याद रखेंगे कि अंतरिक्ष जो यात्री हैं इसे भोजन के रूप में, ठीक है, इसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोरेला में होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। अगर थोड़ी सी भी मात्रा इसकी खा लेंगे तो आपको भरपूर प्रोटीन मिल जाएगी, जिस वजह से जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वो अपने अंतरिक्ष के यान के केबिन में इसको, यानी कि जो उनके केबिन में हौज होता है वहाँ पर इसको उगा कर रखते हैं, और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है अंतरिक्ष में तो इसको ये खा लेते हैं। क्लोरेला से इन्हें प्रोटीन प्राप्त हो जाती है, जल और ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है यहाँ अलवा भी है, केल्प भी है, क्लोरेला भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी, यानी कि शैवाल के ये सभी उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का उपयोग खाद्य के रूप में करते हैं? देख लिया, अभी मैंने आपको बताया था, तो किस शैवाल का यूज किया जाता है आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर है सी से है क्लोरेला। ठीक है, तो जो है क्लोरेला शैवाल का यूज अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं। आपको साथ में ही यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना है, जो ये क्लोरेला है, क्लोरेला से क्लोरेलिन प्रतिजैविक बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? प्रतिजैविक बनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टिंचर आयोडीन ये किससे बनाई जाती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि टिंचर आयोडीन किससे बनाई जाती है, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आयोडीन सबसे अधिक किस शैवाल में पाया जाता है। तो शैवालों में क्या है कि ये अधिकतर समुद्र के किनारे या समुद्र में पाए जाते हैं, इस वजह से इनमें आयोडीन मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि लेमिनेरिया नामक शैवाल में अत्यधिक आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, और इसी से जो है लेमिनेरिया से ही टिंचर आयोडीन हमें प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइकेन शैवाल तथा ... से मिलकर बने होते हैं, यानी कि लाइकेन जो है ये किन दो जीवों से मिलकर बने होते हैं? तो देखिए लाइकेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे ये लाइकेन है, ठीक है, तो इनमें दो जीवों इनके बीच में देखिए एक संबंध होता है, सहजीवी संबंध। कौन सा? सहजीवी। ये आपको याद रखना है। आपको कई बार ऑप्शन में सहजीवी, सहोपकारिता, सहजीवता इत्यादि इत्यादि ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको याद रखना है कि लाइकेन शैवाल किसके बीच? शैवाल प्लस कवक अर्थात सेक आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सेक। से है शैवाल, का से है कवक, तो शैवाल
प्लस कवक, ये दोनों ही सहजीविता का संबंध बनाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो शैवाल है ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। कवक जड़ों में रह कर के जल खनिज लवण इत्यादि शैवाल को देता है, और शैवाल भोजन से प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाकर कवक को देता है। तो ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, और जब एक दूसरे को दो जीव आपस में मिलकर के लाभ पहुंचाएं तो उस संबंध को हम बोलते हैं सहजीवी। और ये आपसे कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शैवाल और कवक मिलकर के ऐसा कर लेते हैं। एक और प्रश्न आपसे यहाँ बार बार पूछा जाता है कि जो लाइकेन होते हैं ये किसके सूचक होते हैं? तो ये होते हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, वायु प्रदूषण के। इसका मतलब ये है कि जब जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन नहीं मिलेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए हैं, डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा कोशिका में हरित लवक है। कौन सा हरित लवक स्पाइरोगायरा कोशिका में पाया जाता है? तो आप नाम से ही पहचान सकते हैं, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल जो आकार है, इस आकार का हरित लवक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शैवाल पौधों में नर और मादा अंग ये क्या कहलाते हैं? शैवाल के जो पौधे हैं इनमें नर और मादा अंग क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न जो है MPSI 2016 में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों का जो स्तर है वो कुछ पिछले एग्जाम के आधार पर ही निर्धारित किया गया है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। वास्तविकता तो यह है कि जो शैवाल जो पौधे हैं इनमें नर और मादा अंग जो है अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इनके जो अविकसित ही सही, पर इनको कहते क्या हैं? इनको कहते हैं एंथेरिडियम और अंडजननी। ठीक है, अंडजननी को उगोनियम भी कहते हैं, तो आप ये याद रखेंगे, उगोनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है, यानी कि एंथेरिडियम और अंडजननी। अगला प्रश्न है, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए एक बात तो आप समझ गए हैं कि इनमें अनिवार्य रूप से क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हम बात करें भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल के अतिरिक्त, यानी कि क्लोरोफिल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऐसा प्रश्न पूछना मेरा औचित्य नहीं है, बल्कि ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये जो 2017 में पुलिस का एग्जाम हुआ था, पुलिस कांस्टेबल का, उसमें यही प्रश्न पूछा गया है। तो जो शैवाल हैं इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जो भूरा शैवाल है, आपको पता होगा कि शैवाल 3 कलर के होते हैं। एक होता है भूरा यानी कि ब्राउन शैवाल, एक होता है हरा यानी कि हरित शैवाल, और तीसरा होता है लाल, ठीक है, यानी कि रेड शैवाल। तो ये जो है 3 प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। इन शैवालों की बात करें तो जो भूरा शैवाल है इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त फ्यूकोजेंथोफिल, ठीक है, फ्यूकोजेंथोफिल नामक एक और वर्णक पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में MP व्यापम से ही पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगार माध्यम का स्रोत क्या है। अगला प्रश्न है, तो इसमें ये पूछा गया है कि अगार जो माध्यम है ये किसका स्रोत है। अगर हम प्रयोगशाला में अगार जल जब बनाते हैं तो उस समय हमें जीवाणुओं की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय होता यह है कि जीवाणुओं के संवर्धन के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है लाल शैवाल का। किसका? लाल शैवाल का। तो लाल शैवाल का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें भी, इस शैवाल के भी कुछ अन्य नाम हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार के शैवाल हैं, भूरा और लाल और हरा, ठीक है। तो लाल शैवाल में एक होता है ग्रेसिलेरिया, ठीक है, एक होता है जेलीडियम और दूसरा होता है ग्रेसिलेरिया। कौन सा? ग्रेसिलेरिया। तो ये जो है 2 ऐसे शैवाल हैं जो लाल शैवाल के अंतर्गत आते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में वास्तव में जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, शैवाल मुख्य रूप से निम्न में से किस जानवर के ऊपर चिपके हुए मिल सकते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये NCERT में अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। तो आप
अगर पढ़ी होगी तो आप उसमें देखेंगे कि एक चित्र भी बना है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले। ये शैवाल हैं, आप सभी जानते हैं कि जो शैवाल मतलब काई शैवाल जो होते हैं ये क्या है, अधिकतर जो है किसके रूप में होते हैं, एल्गी यानी कि काई के रूप में होते हैं। ठीक है, काई के रूप में होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक जीव की जिसका नाम है स्लॉथ बियर, ठीक है, स्लॉथ बियर, इसका हिंदी अगर अर्थ निकालेंगे आप तो इसका मतलब होता है आलसी भालू। ठीक है, ये वास्तव में इतना आलसी प्रकार का भालू होता है जो एक बार खाने के बाद में महीनों तक सोता है। इसी वजह से इसके ऊपर छोटी छोटी काई लग जाती है जिसे शैवाल कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, बी है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन CO2 का स्थिरीकरण करता है या फिर CO2 का स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए होता यह है कि आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ये सभी क्या करते हैं, ये CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन के रूप में हमें देते हैं। तो देखिए अगर CO2 है, आप सभी जानते हैं कि जो शैवाल हैं इनमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जब CO2 होता है तो इनमें पानी होता ही है और ये करते क्या हैं, इनमें क्लोरोफिल भी होता है, आप सभी जानते हैं, और इनको मिल जाता है यहाँ से प्रकाश, यानी कि जो बाहर के वायुमंडल है वहाँ से मिल जाता है इनको प्रकाश, और आगे चल के ये बना देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 ये जो है निर्माण करते हैं। प्लस में ही तो ये हमें अन्य के रूप में देते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2। तो ये जो है ऑक्सीजन यानी कि O2 का जो है निकास करते हैं और ये हमें उपलब्ध कराते हैं। तो आपसे ये दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है कि ये जो CO2 है इसका स्थिरीकरण करने में कौन सहायता करता है, तो ये करता है शैवाल। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि शैवाल हमें क्या देते हैं, तो शैवाल हमें देते हैं ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है। ये ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब इसमें H2 यानी कि इनके पास पानी तो होता ही है, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ में ही ग्लूकोज के बाद में ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोबायोलॉजी में अगार जेल बनाने में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न को हम पिछली बार अभी पढ़ के आए हैं, तो ये वही प्रश्न है, बस यहाँ पर शैवाल का नाम डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो ये है पहला जेलिडियम, दूसरा है ग्रेसिलेरिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि दोनों। अगला प्रश्न है नॉस्टाक, कैल्प और एनाबीना नामक शैवाल, इनमें क्या समानता है, ये आपस में क्या समानता रखते हैं। तो ये देखिए नॉस्टाक है, कैल्प है और एनाबीना है, ये तीनों ही वास्तव में खाद बनाने के कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न है कौन से शैवाल में सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी। तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की खोज शैवाल में सबसे पहले किस में हुई थी, तो आप याद रखेंगे पहला है क्लोरेला, दूसरा है बोलोनिया, यानी कि ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है शैवाल में मुख्य रूप से कितने वर्णक होते हैं या दिखते हैं। तो वास्तव में शैवाल कितने रंग के होते हैं आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि भूरा, लाल और हरा, यानी कि तीन जो रंग के शैवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जब भी एग्जामिनर प्रश्न को कठिनाई में ले जाएगा तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। हमने आपको बताया था कि जो है शैवाल तीन प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है हरित शैवाल, दूसरा है ब्राउन यानी कि भूरा शैवाल, और तीसरा है लाल शैवाल। तो ये तीन प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कुछ ऐसे बनेंगे कि जो हरित शैवाल है इनमें, तो देखिए जो हरित शैवाल है इनको नाम दिया गया है क्लोरोफाइसी। क्या नाम दिया जाता है, क्लोरोफाइसी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हरित शैवाल को क्लोरोफाइसी, ब्राउन शैवाल को फियोफाइसी, लाल शैवाल को रोडोफाइसी नाम दिया गया है या ऐसा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको साथ में ही ये भी याद रखना है कि ये जो है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल का कौन सा
क्लोरोफिल का कौन सा प्रकार पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो क्लोरोफिल है ये वास्तव में 4 प्रकार का होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वास्तव में कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो अगर हम हरित शैवाल की बात करें तो इसमें जो है क्लोरोफिल ए और बी, कौन सा, क्लोरोफिल ए प्लस बी पाया जाता है। ब्राउन शैवाल की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए प्लस बी की जगह सी, यानी कि क्लोरोफिल ए प्लस सी पाया जाता है। लाल शैवाल की बात करें तो यहाँ क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये जो है ए प्लस बी इसमें हरित शैवाल में पाया जाता है, ब्राउन शैवाल में ए प्लस सी पाया जाता है, लाल शैवाल में ए प्लस डी पाया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से किस शैवाल में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो ब्राउन शैवाल है इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है शैवाल यानी कि एल्गी हमें क्या देते हैं। तो देखिए शैवाल हम आपको बता चुके हैं कि शैवाल जो है ये CO2 वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और उसके साथ प्रकाश संश्लेषण करने के बाद हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, O2 देते हैं। तो देखिए मैंने ये आज का अंतिम प्रश्न था, यानी कि शैवाल से बनने वाले कुल 20 प्रश्न हैं, साथ में कुछ फैक्ट भी थे जो हमने आपको बताए हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। इससे होगा ये कि आपके शैवाल से बनने वाला कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन साथ में ही आपको ये याद रखना है कि इन प्रश्नों को आप देखें, बार बार देखें या फिर कहीं लिख करके रख लें, जिससे होगा ये कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो रिवीजन करके ज़रूर जाएं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस PDF के लिए आपको PDF की जो लिंक है टेलीग्राम की लिंक पर इसको शेयर किया जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से 100% ये जो है कंटेंट अच्छा देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।